मनहूस रातों का रुदन। नंदा, तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। नेहा ने अपनी सहेली नंदा से ये तीखा सवाल पूछ लिया। नंदा कहती है, सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए। दरअसल ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही रवि और नंदा का प्रेम परवान चढ़ चुका था। अपने पेरेंट्स की चेतावनी को अनदेखा करके नंदा रवि के प्रेम में दीवानी होती चली गई। रवि के पास खेतीबाड़ी थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। बीच में पढ़ाई अधूरी छोड़कर दोनों ने शादी कर ली। रवि शादी के प्रथम दिन से ही नशे और अय्याशी का नंगा नाच नाचने लगा। नंदा के होश फाख्ता हो गए। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रहीं। 2 बच्चे हो गए और अब नंदा साहस जुटाने के बाद भी रवि का विरोध नहीं कर पाती। नंदा नेहा से कहती है, काश माता पिता का कहना मानती। मुझे रवि के बारे में पूरी तहकीकात निकालना चाहिए थी। उसकी रोमांटिक बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। नेहा कहती है, रवि तेरे साथ मारपीट करता है, सबके सामने तेरा अपमान करता है, तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, ये सब तो गलत है। तो नंदा कहती है, शादी होने तक रवि अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। तब मैं समझ नहीं पाई। अब तो 2 बच्चे हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया और मैंने हालात से समझौता कर लिया है। फिर नेहा ने कहा, तुम्हारे जैसी मर्द औरत के मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी अय्याश से पीछा छुड़ा लो। नंदा कहती है, नेहा, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। तो नेहा नंदा को समझाते हुए कहती है, तुम एक माँ हो, 2 बच्चों की परवरिश की जवाबदारी तुम पर आ पड़ी है। जो व्यक्ति एक अच्छा पति नहीं बन पाया, वह एक अच्छा पिता कैसे बन सकता है? तो नंदा कहती है, नेहा, रवि की राक्षसी मनोवृत्ति ने मेरी झोली में 2 बच्चे जबरदस्ती डाल दिए। तो नेहा नंदा से फिर कहती है कि कॉलेज के दिनों की बिंदास ताकतवर गर्ल नंदा कहाँ चली गई? शायद तुम्हारी ममता ने अंदर छुपी हुई महिला को मार दिया है। नंदा पछतावे भरे स्वर में कहती है, उन दिनों प्यार के नाम पर जो कुछ भी गलत किया, ऊपर वाला शायद उसी कुकर्म की सजा दे रहा है। नंदा, तुम्हारे पड़ोसी बता रहे थे कि तुम्हारे मकान में से रोज रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। कहीं तेरे मकान में भूत प्रेत का साया तो नहीं है? नंदा ने कहा, मेरी सबसे प्यारी सहेली भी मुझको ताना दे रही है। रवि नाम के राक्षस की जबरदस्ती सहकर रात भर सिसकने वाली बदनसीब औरत मैं ही हूँ। तुम मेरी रातों के रुदन को महसूस नहीं कर सकती। और फिर दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।